जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने से पहले आपकी इच्छा होती है जानने की कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की आखिर वेतन है कितनी, कि जब आप भर्ती होगे तब आपको कितनी सैलरी मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अदर स्टेट के हैं। अदर स्टेट में अगर बात करूं तो यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो बच्चे अभी फॉर्म भरेंगे तो उनकी जानने की इच्छा ये है कि आखिर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वेतन है कितनी। क्योंकि उनने जो है बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर देखे हैं कि उन्होंने उनको ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो सैलरी है 30,000, कोई 40,000, कोई 50,000 तक बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वेतन है वो 50,000 के लगभग है। आप फॉर्म भरिए। तो आखिर वास्तविक वेतन है कितनी, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। कि आप देखेंगे 2025 में जो भर्ती हुए, लास्ट टाइम 2025 में जो भर्ती हुई पुलिस कांस्टेबल की, आखिर उनकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी आई, कितनी उनकी प्रथम माह की सैलरी आई। अगर आप देखेंगे अगस्त माह में उनकी आखिर सैलरी कितनी आई है, मैं सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि जो अभी नए बच्चे भर्ती हुए उनकी वेतन है कितनी, वास्तविक वेतन, और अगर आप जब भर्ती होंगे तो आखिर आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो शासन के दिसंबर 2019 के जो नियम है जिसमें बताया गया है ये कि 3 साल आपको परीक्षा अवधि रहना पड़ेगा, चौथे साल आपकी फुल वेतन बनेगी। मतलब 3 साल परीक्षा अवधि के दौरान आपको प्रथम साल 70%, द्वितीय साल 80%, तृतीय साल 90% और चौथे साल आपको फुल वेतन मिलेगी। मतलब आप 3 साल करने के बाद चौथे साल आपको पूरी की पूरी 100% सैलरी मिलेगी। जब आप भर्ती होंगे तो अब आपको 70% सैलरी आपको मिलेगी। तो आखिर कितनी सैलरी बनेगी आपकी, इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। तो मैं बता दूं सैलरी के जो बता दूं आपको 7वें वेतनमान के आधार पर मिलेगी आपकी। 8वां वेतनमान 26 के बाद आपका लगेगा। ठीक है। तो 7वें वेतनमान के आधार पर अगर आप बेसिक देखेंगे तो 19,500 का आप 70% निकालेंगे 13,650। ठीक है। 70% प्रथम माह आपकी सैलरी मिलेगी, 13,650 आपका हो गया बेसिक वेतन। इसमें आपको डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता मिलेगा आपका 10,725। अब डियरनेस अलाउंस कैसे निकालते हैं, बेसिक प्लस बेसिक का जो आप निकालेंगे कितना, इसमें आप निकालेंगे, अभी फिलहाल चल रहा है 55% डीए, तो 55% आप निकालेंगे तो 10,750 आपका निकलेगा। फिर इसका आप 70% निकालेंगे, 7508 रुपये आपका हो गया डीएनएस अलाउंस, जो हो गया आपका बेसिक। ठीक है। इसके बाद आपको जो है अदर अलाउंस, ठीक है, अदर अलाउंस आपको मिलेगा, भत्ता जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो 1538 आपको मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा पौष्टिक आहार भत्ता, यूनिफॉर्म अलाउंस, आपको अदर अलाउंस में आप यूनिफॉर्म अलाउंस के बाद आपको फिक्स ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा, फिर आपको जो है स्पेशल अलाउंस मिलेगा, ऐसा आपको 1538 मिलेगा। लेकिन इसमें जो है इसमें आप -200 करना पड़ेगा, क्योंकि बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 200 रुपये जो है नक्सल रिस्क अलाउंस मिलता है। मतलब 1300 लगभग आपको यहाँ पर अदर अलाउंस मिलेगा। तो 1538 में ऐसा निकाल दिया अदर अलाउंस। ठीक है। तो ऐसा आप टोटल देखेंगे, आपका टोटल जो ग्रॉस सैलरी होती है आपकी, तो ग्रॉस सैलरी हो गई आपकी यहाँ पर 22,696। फिर इसमें आपका कटौतरा होगा एनपीएस, प्रोफेशनल टैक्स कटौतरा होगा आपका 208 रुपये। प्रोफेशनल टैक्स आपका जो है सालाना करता है 2500 रुपये। ठीक है। तो हर माह के हिसाब से आप देखेंगे 208 रुपये प्रति माह के 208 रुपये आपका कटेगा। फिर जीआईएस जनरल इंश्योरेंस कटेगा आपका 200 रुपये प्रति माह। फिर आपका कटेगा एनपीएस, एनपीएस कटेगा आपका 21 से 16। एनपीएस कैसा कटेगा आपका, डीए प्लस आपका जो है बेसिक, दोनों का अगर आप निकालोगे 10% तो आपका 21 से 16 आपका एनपीएस हो जाता है। ठीक है। तो ऐसा आपका कटौतरा हो गया, आपका कटौतरा हो गया आपका कितना, 2524 रुपये। ऐसा आप माइनस कर दोगे तो आपकी नेट सैलरी मिल जाएगी 20,172 रुपये। ये हो गई आपकी क्या, नेट सैलरी। मतलब अगर आप जब भर्ती होंगे तब आपकी जो है सैलरी होगी 20,172 रुपये। ठीक है। तो ये है आपकी वास्तविक वेतन। क्योंकि बहुत सारे अदर स्टेट वाले लड़के जो हैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, ताकि उनको ये पता, किसी ने उनके दिमाग में भर दिया कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की सैलरी है 40,000, 50,000 है। तो आपको ये मैंने वास्तविक वेतन बताया। इसके बाद जो है आपको जो है 13 माह की वेतन हर पुलिस कर्मी को मिलता है, 13 माह की वेतन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। जब आप 3 साल तक आप प्रोविजनल पीरियड होंगे तो 13वें माह की सैलरी आपको नहीं मिलेगी। फिर आप देखेंगे वेतन वृद्धि, वेतन वृद्धि में आपको जो है वेतन वृद्धि 3 माह तक, सॉरी 3 साल तक आपको वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें आप प्रोविजनल पीरियड में रहेंगे, है ना।
आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे। फिर आप जो है कहीं ना कहीं एचआरए हाउस रेंट अलाउंस का आपको जो है फायदा जो है ट्रेनिंग के बाद मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस 5%, 7% और 10% की दर से आपको मिलता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर में नौकरी कर रहे हैं। पेट्रोल भत्ता आपको मिलेगा जब आप थाने में आप नौकरी कर रहे हैं, तब आपकी रवानगी वापसी होगी, आप कहीं जाते हैं तभी आपको पेट्रोल भत्ता मिलेगा। पेट्रोल भत्ता लगभग 1635 का है, लेकिन अब जो है कम हो गया, शायद 1300 लगभग उस पेट्रोल भत्ता की दर हो गई है। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया आपको, ये है वास्तविक सैलरी। तो मैं वास्तविक सैलरी तो यही है भाई साहब, आपकी 20,172 रुपये, यही सैलरी आपको इन हैंड सैलरी इतनी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये है वास्तविक सैलरी। बहुत सारे यूट्यूब में आपने देखे होंगे, चैनलों में आपने देखे होंगे कि जो है सैलरी को जो है लोग बता नहीं रहे हैं, कुछ भी जो मन में आ रहा है उनका वो बता रहे हैं। आप अगर सैलरी स्लिप देखेंगे उसमें भी आपको समझ में आएगा कि आखिर वेतन जो है कितनी बनी है 2025 में जब भर्ती हुए हैं। फिर आप जब भी 2026 में भर्ती होंगे तो लगभग इतना ही आपको मिलना, बस डीए का आपको यहाँ पर फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 8वां वेतन माह कब लगना है उसके बाद ही पता चलेगा। बाकी इतनी आपकी वास्तविक वेतन बनेगी जब आप भर्ती होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों जो है अभी फॉर्म भर रहे हैं, उससे पहले उनको ये जानना जरूरी है कि आखिर सैलरी कितनी बन रही है। बहुत सारे अदर स्टेट के लड़के हैं जो 30-40 हज़ार के चक्कर में फॉर्म भरेंगे, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। वास्तविक वेतन बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वीडियो बनाना मैंने ज़रूरी समझा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे और अन्य दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।